बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और वेलकम है आपका मेरे चैनल कुकिंग विद हुमी पे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो इस कदर मज़ेदार है और इतनी इजीली बन जाएगी कि आप चुटकियों में इसको तैयार कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं, घर में जो बनी हुई चीज़ें हैं उन्हीं से आप इस मज़ेदार से खिचड़ा कह लें, दलीम कह लें, हलीम कह लें, ये तैयार करेंगे आज हम। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है नोट डाउन कर लें। यहाँ पे मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें ले ली हैं। बीफ के गोश्त से इसको मैं बना रही हूँ। चावल और मुख्तलिफ़ किस्म की दालें इसके अंदर जाएंगे और ये मज़ेदार सा हलीम हो जाएगा बन के तैयार। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो चीज़ें नोट डाउन कर लें, क्या क्या चीज़ें चाहिए इसके लिए। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 कप यानी 1.5 कप मैंने चने की दाल ली है और साफ़ कर लिया था इसको। 1/2 कप मैंने मूंग की दाल ली है, 1/2 कप मसूर की दाल ली है और 1 कप मैंने चावल लिए हैं। इसके अलावा इसके अंदर मैं बीफ शामिल करूँगी। 1 kg बीफ है हड्डी के बगैर और 1 शान का हलीम मिक्स शामिल करेंगे इसके अंदर, रेडी टू कुक। बहुत ही इजी कुक होता है तो उससे ज़रा एक और अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और गंदम ऐड नहीं कर रही तो गंदम की जगह वो जो शान का हलीम मिक्स ऐड कर रही हूँ तो वो हमारी वो ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले पानी के अंदर शामिल कर दिया है मैंने सारी दालों को और चावल को। इनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। पानी इतना शामिल करना है कि दालें और चावल बहुत अच्छे से पक जाएं। नमक शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। दालों और चावल के हिसाब से जितना आपको पसंद हो नमक शामिल कीजिएगा। और इसके अंदर मैंने तकरीबन 4 गिलास बड़े पानी के शामिल कर दिए हैं। लाल मिर्च का पाउडर यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है 1 टेबल स्पून भर के। आप नमक मिर्च अपने पसंद के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। धनिया पाउडर मैंने 1/2 टेबल स्पून शामिल किया है। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा हल्दी पाउडर। तो यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर भी 1/2 टेबल स्पून शामिल किया है। मतलब आप ये देख के चलें कि 1-1 टीस्पून हल्दी और धनिया पाउडर है और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर है। और नमक आपने अपने पसंद के मुताबिक ऐड करना है इसके अंदर। अब इसको सारों को मिक्स करके प्रेशर कुकर लगा देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये बहुत अच्छे से गल जाएंगी। और ये सब्जियां गलने के बाद अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है जो शान का इजी कुक हलीम का पैकेट था। 2 पैकेट आते हैं उसके अंदर, जिसमें से मैंने 1 पैकेट शामिल कर दिया है यहाँ पे और दूसरा पैकेट हम शामिल करेंगे जब हम अपने बीफ के लिए बीफ को कुक करेंगे। तो दालों के मिक्सचर को इस तरह भी शामिल कर सकते हैं या आप इसको थोड़े से पानी के अंदर हल करके फिर भी ऐड करें तो दोनों तरह से ये बहुत अच्छे से ऐड हो जाएगी। और अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा। और अब तैयारी कर लेते हैं हमारे बीफ को बनाने की कि बीफ हमने किस तरह तैयार करना है। चावल बहुत अच्छे से, दालें सब अच्छे से गल चुकी हैं और अब तैयारी कर लेते हैं बीफ को कुक करने की, क्योंकि बीफ को हमने अलग से कुक करना है। तो यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, उसके अंदर शामिल किया है 1 कप ऑयल का और ये सेपरेट मैं बना रही हूँ। आप एक पैन के अंदर भी इसी तरह शामिल कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से दालें अच्छे से गल जाएंगी। 1 कप घी के अंदर मैंने शामिल कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। आप साबुत भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि बीफ के साथ उसने गल ही जाना है। तो यहाँ मैंने कुटा हुआ शामिल किया है। 2 टेबल स्पून मैंने शामिल किया लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। और फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे बाकी की चीज़ें। तो यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ बीफ, जिसको मैंने बोनलेस लिया है। आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं, लेकिन बोनलेस से ये आसानी होगी कि गोश्त में हड्डी बिल्कुल नहीं होगी, आपको अलग से निकालनी नहीं पड़ेगी। तो लहसुन अदरक के साथ बीफ के गोश्त को अच्छी तरह हमने फ्राई करना है। कलर इसका चेंज होने पे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जो शान का दूसरा मसाले का पैकेट है, जिसके अंदर सारे मसाला जात हैं। तो ये मैंने शामिल कर दिए हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि दालों और चावलों के अंदर, दाल और चावलों के अंदर हम मसाला अलग से ऐड कर चुके हैं जितनी उनके लिए ज़रूरत थी। और यहाँ पे मैंने ये 1 पैकेट शामिल कर दिया है शान इजी कुक हलीम का मसाले वाला पैकेट। और इसको अब हमने करना है फ्राई। 2 से 3 मिनट तक इसको मीडियम आंच के ऊपर हमने फ्राई करना है
कलर चेंज होने पे इसके अंदर शामिल करेंगे हम हस्बे ज़रूरत पानी, जिसमें कि हमारा बीफ अच्छे से गल जाए, पक जाए और इसके रेशे अलग अलग हो जाए। तो यहाँ पे ये देखें जी, अच्छी तरह बीफ को मैंने भून लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 से ढाई गिलास पानी, ताकि बीफ बिल्कुल अच्छे से गल जाए और कच्चा बिल्कुल भी ना रहे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको भून रही हूँ ताकि स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और आप देखेंगे कि ये इतना मज़े का बीफ तैयार होगा। साथ मैंने शामिल कर दी हैं 4 से 5 हरी मिर्चें साबुत, क्योंकि इसने सारे ने गल ही जाना है तो हरी मिर्चें भी गल जाएंगी। 2 से ढाई गिलास पानी शामिल करके अब इसको मैं प्रेशर कुकर लगा दूंगी। और ये देखें जी, तकरीबन 10 से 12 मिनट में ये बेहतरीन सा गल गया है। मैं चम्मच से हल्का सा प्रेस कर रही हूँ और आप देख रहे हैं कि बीफ कितना अच्छे से गल चुका है। और इसी तरह मैंने चम्मच की मदद से इसको रेशा रेशा कर लेना है, बोटी को तोड़ लेना है। ये देखें, आपने इतना इसको गलाना है कि जब आप चम्मच से इसको प्रेस करें तो आपके गोश्त के रेशे यूँ अलग हो जाएं। तो यहाँ पे ये हमारा बीफ बनके तैयार हो गया है। अब इसको करेंगे हम मिक्स। उससे पहले मैं चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह मैश कर लूँगी ताकि बोटी साबुत ना रहे। और ये देखें, इसी तरह करके यहाँ पे बेहतरीन सा हमारा ये देखें बीफ रेडी हो गया, रेशा हो गया अच्छा सा इसका। और अब इसको हम शामिल करेंगे दालों के मिक्सचर में। थोड़ा सा पानी इसके अंदर है लेकिन इसको भी हम ऐड कर देंगे। दालें हमारी पक गई थी, उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया जो दूसरा पैकेट हलीम मिक्स का था, जिसमें दालें और गंदुम थी। तो क्योंकि ये पाउडर होता है तो बहुत ही जल्दी से पक जाता है, बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगता। तो इसको अच्छी तरह करेंगे मिक्स और थोड़ी देर इसको पकने देंगे ताकि ये भी अच्छे से दालों के साथ कोऑपरेट हो जाए, अच्छे से पक जाए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसके लिए। तो यहाँ पे हमारा बीफ का जो गोश्त था वो भी रेडी हो चुका है। अच्छी तरह इसको हमने कर लिया है मैश। इसको अब शामिल करेंगे हम अपनी चावल और दालों के मिक्सचर के अंदर। तो चलें इसको शामिल कर लेते हैं। सारे गोश्त को शामिल कर दिया मैंने दालों के साथ। और ये देखें, बहुत ही खूबसूरत सा कलर हो गया अब इसका मसाले ऐड करने के बाद। ऑलरेडी हम चावलों के अंदर और ये दालों के मिक्सचर के अंदर भी मसाले ऐड कर चुके हैं। तो ये देखें किस कदर खूबसूरत लग रहा है। अब इसको हमने ज़रा डोई की मदद से ही थोड़ा सा अच्छी तरह प्रेस करना है। दालें चावल ऑलरेडी गल चुके हैं तो बस अब इसको कोऑपरेट करना है हमने इसके अंदर। और मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखें किस कदर खूबसूरत लग रही है हमारी हलीम, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है मैंने 1 टेबल स्पून। इसको भी कर लेंगे मिक्स। और अब हम तैयारी करेंगे इसके तड़के की। तो तड़के के लिए मैं आपको बता दूं कि आप घी के अंदर प्याज ब्राउन करके भी शामिल कर सकते हैं। और अगर आपके पास फ्राइड अनियन है तो जिस तरह मैंने किया है, मैंने घी को गरम किया और उसके अंदर फ्राइड अनियन शामिल कर दिए और फिर मैंने इसको ऐड कर दिया है यहाँ पे इस मिक्सचर के अंदर। और ये देखें किस कदर मज़ेदार और किस कदर खुशबूदार बनी है हमारी हलीम। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इंशाल्लाह मैं ऐसी ही आसान रेसिपीज़ लेके आपके लिए आती रहूँगी। इसको मैंने कर दिया है डिश आउट, ऊपर से मैंने इसकी कर दी है गार्निश। इस मज़ेदार से हलीम को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।